नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसका हम फोर्थ पार्ट लेकर आए हैं और इस वीडियो में हमने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में हल करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स कोरिया किस प्रमुख स्थान के वास्तुकार हैं? तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूँ सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेसिस हैं और इंपॉर्टेंट हैं। तो यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपना आंसर भी लगा सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, जो चार्ल्स कोरिया हैं ये भारत भवन के वास्तुकार हैं। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भारत भवन कहाँ पर स्थित है? तो भारत भवन जो है ये भोपाल में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारत भवन स्थित है। कन्फ्यूज हो जाते हैं, पूछा जाता है कि भारत भवन कहाँ पर स्थित है तो लोग नई दिल्ली लगा देते हैं, लेकिन ये भारत भवन जो है ये भोपाल में स्थित है और इसके जो वास्तुकार हैं ये चार्ल्स कोरिया हैं। ठीक है। और देखिए यहाँ नंबर बी पे लिखा है सर हर्बर्ट वेकर। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सर हर्बर्ट वेकर जो हैं ये संसद भवन के वास्तुकार हैं जो कि नई दिल्ली में स्थित है। नंबर सी पे लिखा है जॉब चारनोक। तो जॉब चारनोक जो हैं ये कलकत्ता नगर के वास्तुकार हैं। नंबर डी पे लिखा है उस्ताद अहमद लाहौरी। तो उस्ताद अहमद लाहौरी जो हैं ये ताजमहल के वास्तुकार हैं जो कि आगरा में है। दोस्तों वास्तुकार से लगभग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम सभी को हल कर लेंगे। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन है? तो देखिए राष्ट्रपति भवन जो है कि नई दिल्ली में स्थित है, इसके वास्तुकार है सर एडविन लुटियंस। बी ऑप्शन से हो जाएगा। और देखिए जो राष्ट्रपति भवन है नई दिल्ली में स्थित है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। तो जो राष्ट्रपति भवन है ये रायसीना पहाड़ी पर स्थित है नई दिल्ली में, आप इसको याद रखेंगे। और देखिए स्वतंत्रता के पहले जो है राष्ट्रपति भवन को वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था, इसको भी आप याद रखेंगे। और देखिए जो सर एडविन लुटियंस हैं इन्होंने दिल्ली शहर के भी वास्तुकार हैं ये, और इंडिया गेट जो कि दिल्ली में है, ठीक है, इसके भी वास्तुकार हैं। तो सर एडविन लुटियन जो है तीन चीज़ों के वास्तुकार हैं, एक तो राष्ट्रपति भवन, दूसरा दिल्ली नगर और तीसरा जो है इंडिया गेट। और इंडिया गेट भी कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें और अपने स्टडी रिलेटेड जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हों सभी में वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि इसी प्रकार के मैं जो भी नए वीडियो डालूं उसका अपडेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत क्यों शुरू की थी? तो देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी था ये बाजार नियंत्रण के लिए जाना जाता था। ठीक है, बाजार नियंत्रण के लिए जाना जाता था और बाजार व्यवस्था के लिए ही उसने दीवान ए रियासत नामक विभाग शुरू किया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। नंबर चार क्वेश्चन है, ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच किस पर निर्भर करता है? तो देखिए जो ध्वनि का तारत्व है ये आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ से तारत्व से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तारत्व के कारण ध्वनि पतली या मोटी होती है, आपको याद रखना है। तारत्व यदि अधिक होगा तो ध्वनि पतली होगी। ठीक है, तारत्व यदि अधिक होगा तो ध्वनि कैसी होगी? पतली होगी। ठीक है, और यदि तारत्व कम है तो ध्वनि कैसी होगी? मोटी होगी। ठीक है, देखिए पुरुषों की अपेक्षा जो महिलाएं हैं उनकी ध्वनि पतली होती है। क्यों होती है? क्योंकि महिलाओं में जो तारत्व है ये अधिक होता है, इसलिए इनकी जो ध्वनि है ये पतली होती है। नेक्स्ट नंबर पाँच क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरा किस खदान से प्राप्त हुआ था? तो देखिए जो कोहिनूर का हीरा है ये गोलकुंडा से प्राप्त हुआ था। गोलकुंडा में एक खदान है, उस खदान का नाम है कोल्लूर खदान। ठीक है, कोल्लूर खदान से ये हीरा जो कोहिनूर का हीरा है प्राप्त हुआ था और ये खदान कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पर तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे ये है कोहिनूर का हीरा और यहाँ से तो कई सारे फैक्ट बनते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस हीरे को जो है शाहजहां ने मयूर सिंहासन में जड़वाया था। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहां ने और मयूर सिंहासन को तख्त ए ताउस के नाम से भी जाना जाता है और इसी में जो है शाहजहां ने कोहिनूर का हीरा जड़वाया था। ठीक है, फिर उसके बाद जो फारसी शासक था नादर शाह, ये जो है 1739 में मयूर सिंहासन के साथ साथ कोहिनूर का हीरा लूट कर ले गया था। ठीक है, और इसके बाद में क्या हुआ कि कई सारे मुगलों और फारसियों के बीच से ये हीरा होता हुआ अंततः ब्रिटिश सरकार के अधिकार में चला गया। कहाँ पर चला गया? ब्रिटिश सरकार के अधिकार में ये कोहिनूर का हीरा चला गया है। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में ये बहुमूल्य हीरा कहाँ पर है, तो लंदन जो कि ब्रिटेन की राजधानी है, यहाँ पर एक किले में शाही जवाहरातों के साथ में सुरक्षित रखा हुआ है। ठीक है, तो कोहिनूर हीरा के बारे में इतने सामान्य से फैक्ट थे जो हमें पता भी होना चाहिए, आपको पता चल गए हैं। नेक्स्ट नंबर सात क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा हिंदी में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया जाता है? ठीक है, तो देखिए के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा हिंदी में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया जाता है व्यास सम्मान। बी ऑप्शन से हो जाएगा
के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा तो सरस्वती सम्मान भी दिया जाता है, लेकिन सरस्वती सम्मान जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सरस्वती सम्मान जो है 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाएं, 8वीं अनुसूची में वर्णित की गई हैं 22 भाषाएं। तो 22 भाषाओं में से यदि आप किसी भी भाषा में रचना करते हैं तो आपको मिलता है सरस्वती सम्मान। लेकिन जो व्यास सम्मान है स्पेशली हिंदी में रचना करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब व्यास सम्मान की बात हुई है तो व्यास सम्मान से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम एक बार में देख लेते हैं व्यास सम्मान की शुरुआत कब से हुई थी। 1991 में ये सम्मान जो है हिंदी में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया जाता है और यह सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य का सम्मान है। ठीक है, साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, ज्ञानपीठ सम्मान, और इसके बाद दूसरा सम्मान है व्यास सम्मान। ठीक है, और ये जो व्यास सम्मान है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा हर साल दिया जाता है। और यदि पूछा जाए कि व्यास सम्मान सबसे पहले किसने प्राप्त किया था तो 1991 में रामविलास शर्मा को मिला था सबसे पहला व्यास सम्मान। इतने फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 10 क्वेश्चन है, भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन सा है। तो भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर है, उसका नाम है कामनी। क्या नाम है, कामनी उसका नाम है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये चेन्नई में स्थित है, चेन्नई में स्थित है। स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। ठीक है, देखिए नंबर बी पे लिखा है अप्सरा। तो अप्सरा जो है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। ठीक है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है, कानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट हमें क्वेश्चन पता चलते हैं। पहला न्यूटन रिएक्टर कौन सा है, कामनी। ठीक है, और पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है, अप्सरा। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से कठिन भले ही आपको लगते हैं, लेकिन आजकल परीक्षाओं में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनको बहुत ही अच्छे से आप याद कर लें। नंबर 9 क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 2 भागों में हो गया था। तो कांग्रेस का विभाजन 2 भागों में हो गया था, कौन से अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में। ठीक है, और ये सूरत अधिवेशन जो है कब हुआ था, 1907 में हुआ था। ठीक है, और इसमें कांग्रेस जो है 2 भागों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। ठीक है, और देखिए पूछा जाता है कि इस की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो की थी रास बिहारी बोस ने। ठीक है, रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। नंबर 10 क्वेश्चन है, गुप्त काल में हलदंड या फिर हलव क्या था। तो देखिए जो हलदंड या फिर हलव था एक प्रकार का कर था। ठीक है, जो कि हल चलाने वाले किसानों पर लगाया जाता था और मुख्य रूप से शर्करा और नील की जो खेती करते थे उन पर यह कर लगाया जाता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात हुई है गुप्त काल। तो गुप्त काल की स्थापना किसने की थी, श्री गुप्त ने गुप्त काल की स्थापना की थी। ठीक है, और पूछा जाता है कि गुप्त काल का अंतिम शासक कौन था। तो गुप्त काल का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। जो भी फेमस डेंसिटी होती हैं उनके अंतिम शासक भी पूछे जाते हैं। तो अंतिम शासक था विष्णु काल, और गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 11 क्वेश्चन, असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो बराक घाटी है ना असम में, ये चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए, चाय की घाटी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और इस घाटी का नाम जो है बराक नदी के कारण रखा गया है। यहाँ पर बराक नदी भी है तो इसी कारण इसका नाम रखा गया है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है असम राज्य में। ठीक है, देखिए जितनी भी जो कुल उत्पादित चाय है उसका 52% केवल असम में होता है, आप इसको याद रखेंगे। नंबर 12 क्वेश्चन है, किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है नागपुर को। ठीक है, नागपुर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, और नागपुर को जो है ऑरेंज सिटी या फिर नारंगी नगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 13 भी अच्छा क्वेश्चन है, AEC का पूरा नाम क्या है। तो AEC का हमें फुल फॉर्म बताना है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक एनर्जी कमीशन। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, एटॉमिक एनर्जी कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग। और इस आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो कमीशन है इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। ठीक है, तो जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी कि परमाणु ऊर्जा आयोग है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो हैं इसके अध्यक्ष थे। नंबर 14 क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट किस देश में स्थित है। तो संसार का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट जो है
ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। कहाँ पर? अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। नंबर 15 क्वेश्चन है, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? तो देखिए एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो है रुड़की में स्थापित किया गया था। रुड़की कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1853 में इसकी स्थापना हुई थी। थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन क्या हुआ कि 1948 में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की रख दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे। नंबर 16 क्वेश्चन है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अच्छा देखिए, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि दाचीगाम का अर्थ क्या होता है? तो दाचीगाम का अर्थ होता है 10 गाँव। क्या अर्थ होता है इसका? 10 गांव इसका अर्थ होता है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में स्थित है। और देखिए यहाँ पर इसकी विशेषता क्या है? तो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल और कश्मीरी प्रजाति के मृग पाए जाते हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। नंबर 17 क्वेश्चन है, नेपोलियन यूनानी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए जो नेपोलियन है इसका अर्थ होता है घाटी का शेर। क्या? घाटी का शेर इसका अर्थ होता है। और देखिए जो नेपोलियन बोनापार्ट है फ्रांस का एक शक्तिशाली राजनेता था। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, निम्न में से मूगा चट्टान का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बता दूं फिर समझाता हूं। तो मूगा चट्टान का क्षेत्र यहाँ पर खंबात की खाड़ी नहीं है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि भारत में जो मूगा चट्टान है वो 4 जगहों पर पाई जाती हैं। कितनी जगह पर? 4 जगह पर ये मूगा चट्टानें पाई जाती हैं इंडिया में। पहली तो है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सभी को याद रखेंगे। तीसरा है कच्छ की खाड़ी। तीसरा क्या है? कच्छ की खाड़ी। और यहाँ खंबात की खाड़ी में मूगा चट्टानें नहीं पाई जाती। और चौथा स्थान जो है वो है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप जो है ये चौथा स्थान है, यहाँ पर भी मूंगा की चट्टानें पाई जाती हैं। तो इन 4 स्थानों को आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 19 क्वेश्चन है, पहले भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले भाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर। कौन थे? बीजी खेर जो है पहले भाषा आयोग के अध्यक्ष थे। और पहला भाषा आयोग जो है कब बनाया गया था? तो पहला भाषा आयोग बनाया गया था 1955 में। ठीक है। नंबर 20 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी जगह पर उत्तम जल निकास प्रणाली की व्यवस्था थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में उत्तम जल निकास प्रणाली की व्यवस्था कहाँ पर थी? धौलावीरा में। ए ऑप्शन से हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में कई सारे स्थान खोजे गए थे, उनमें से एक था धौलावीरा। ठीक है, और धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ पर? धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और यहाँ पर प्रमुख 4 चीज़ें खोजी गई थी। कौन कौन सी? पहली तो खोजी गई थी एक अनूठी जल निकास की प्रणाली। दूसरा एक बड़ा स्नानागार खोजा गया था। तीसरा जो है बड़ा हड़प्पा सभ्यता का शिलालेख खोजा गया था। चौथा एक विशाल स्टेडियम खोजा गया था। ठीक है, तो धौलावीरा में ये 4 चीज़ें खोजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 75 के तहत भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। नंबर 22 क्वेश्चन है, किस देश को लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है? तो लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है बारबाडोस देश को। किसको? बारबाडोस देश को लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। ये देश जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है और इसमें फ्लाइंग फिश नाम की मछली बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसको लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश के नाम से जानते हैं। ये जो फ्लाइंग फिश मछली है ये इस देश की राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो जब पूरा सूर्य ग्रहण होता है तो उसमें सूर्य का क्रीट भाग दिखाई देता है। जो भाग दिखाई देता है उसको क्रीट बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कोरोना बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 24 क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए विटामिन बी जो है ये कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटी कैंसर विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है और विटामिन बी जो है ये कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखना है। एंटी कैंसर विटामिन विटामिन ए को कहते हैं और कैंसर के विटामिन में प्रयोग किया जाता है विटामिन बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 25 क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है?
तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध। ये जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, ए ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए बेसिकली ये जो बांध है भागीरथी और भीलंगाना दो नदियों के संगम पर बना है। कौन कौन सी, भागीरथी और भीलंगाना दो नदियों के संगम पर बना है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। उत्तराखंड के टिहरी जिले में ये टिहरी बांध स्थित है। इसकी टोटल लंबाई यदि ऊंचाई पूछी जाए तो इसकी ऊंचाई है 855 फीट। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम अपने प्रीवियस वीडियो से पूछते हैं। संसद की लोक लेखा समिति का चेयरमैन कौन होता है। यहाँ पर मैंने लोक लेखा समिति को बहुत ही अच्छे से समझाया है। आपको बताना है कि जो लोक लेखा समिति है इसका चेयरमैन कौन होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें। अपने स्टडी रिलेटेड जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हों सभी में इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मैं इसी प्रकार का जो लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट डालूंगा उसका अपडेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इसी प्रकार के हमारे पुराने वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो आप कहीं से भी हमारे पुराने और अपकमिंग वीडियो देख सकते हैं, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।